नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा लेक्चर ज़ोडिएक साइन के विषय में है। मैं सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी जानकारी आपको दूँ कि कितने महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं इस दिन और किस तरह से हमें टाइमिंग की जानकारी होनी चाहिए, उस बीच हम उस पर्व को मनाएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि रक्षाबंधन का ये दिन, पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन जो रक्षाबंधन का ये पर्व आ रहा है, उसमें 2 महान योग बन रहे हैं। और वो महान योग हैं सर्वार्थ सिद्धि और समसप्तक योग, यानी दीर्घायु देने वाला शनि और सूर्य का समसप्तक योग। तो मैं आपको बताऊं, सर्वार्थ सिद्धि मतलब सब कुछ सिद्ध होने वाला योग, यानी अपने भाई की लंबी आयु के लिए जो बहनें इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी, यानी बहन और भाई दोनों की आयु लंबी होने वाली है। दूसरा योग बन रहा है समसप्तक योग। ये योग इस प्रकार से हमारी कुंडली में बनता है, जैसे एक कुंडली मैंने आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। गोचर के शनि देव और सूर्य देव, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो इस समय गोचर यानी ट्रांजिट में जो शनि देव हैं वो मकर राशि में चल रहे हैं। सेकंड अपने शनि राशि में चल रहे हैं, शनि हमारे मकर राशि में चल रहे हैं। और 4 नंबर में हमारे चल रहे हैं सन। तो ये समसप्तक योग हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सातवां घर दोनों का समसप्तक योग बना रहा है। ये दोनों ग्रह शनि देव और सूर्य देव आयु को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, यानी दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अब ये तो हुई दोनों योग की बात, हमें पूरा लाभ उठाना है इन दोनों योगों का। तो इन योगों का लाभ हम सही मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व बनाकर ही उठा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भद्रा काल को हम टालें। भद्रा काल वो काल होता है जिस समय पर रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए। आपको पता हो, प्राचीन काल में रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी और कहा जाता है कि रावण का विनाश हुआ। हम सभी जानते हैं रावण का विनाश हो गया, तो ऐसा हम सभी ना करें। हम भद्रा काल में ये पर्व ना मनाएं। और उसके बाद का समय उचित है, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो निकलता है 1:35 PM से 4:35 PM तक का। और हाँ, भद्रा काल में आपको बता दूं, सुबह 9:28 तक, मॉर्निंग टिल 9:28 तक हमारा भद्रा काल रहेगा। और 1:35 से 4:35 PM तक हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी आपको रक्षाबंधन के पर्व के बारे में जो मैंने आपको दी। तो खुशियों से मनाते हैं अपना रक्षाबंधन का पर्व। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन पर। ये अपना सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है। ये मैंने एरीज का सिंबल बनाया है और एरीज यहाँ मेंशन किया है, यानी फर्स्ट राशि हमारी होती है एरीज। अब मैं आपको बताऊंगी एरीज के लोग होते कैसे हैं और कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखें तो सबसे पहली राशि है, नंबर 1 पर आती है और नंबर 1 पर बने रहना ही इन लोगों को पसंद है। हमेशा अपने आप को नंबर 1 पर ही देखना चाहते हैं। दूसरी बात करें तो एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशन होता है, अपने गोल के पक्के होते हैं। अगर गोल में से और किसी अनदर थिंग में से चूज़ करना हो तो ये लोग डेफिनेटली अपने गोल को ही चूज़ करते हैं। अपने गोल से परे इनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर बात करूँ मैं इनकी क्वालिटी की, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं सब कुछ करने के। नंबर 1 पे रहना, सब कुछ करना, सब कुछ सीखना,
इनकी हॉबी होती है, इनको इतना पैशनेट होते हैं अपनी हॉबीज़ को लेके कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एनर्जी होती है ना, मंगल की राशि से रिलेटेड है, तो मंगल इनके गुरु बनते तो एनर्जेटिक होते हैं, रेस्टलेस होते हैं बिल्कुल, और इनको अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं लगाते रहने में बहुत मज़ा आता है। तो बात हुई इंडिपेंडेंट की, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, किसी पे भी डिपेंड रहना इनको पसंद है। नेक्स्ट बात पे आए तो इनकी कमी भी है, वो कमी है इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना। फिर से मैं कहूँगी मंगल की राशि है, उग्र है, एग्रेसिव प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बट हाँ, जैसा कि एक बेबी होता है, इसको एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लेंगे इस राशि को। जैसा कि एक बेबी होता है, वो उसको प्यार से मनाओ, आप कोई बात मनवानी है तो बड़े प्यार से मान जाता है, लेकिन अगर आप उसके साथ गुस्सा करेंगे, उसको कुछ जल्दी जल्दी समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो इनको अगर ट्रीट करना है तो एज अ बेबी हम इनको ट्रीट करें तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो एरीज के बारे में था ये विकल्प। तो हमारी दूसरी राशि है टॉरस। ये टॉरस का सिंबल बनाया है मैंने इधर, और ये अपनी दूसरी राशि है टॉरस, हिंदी में इसको वृषभ कहते हैं। इस राशि के लोग काम होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग, शांति पसंद होती है इनको, झगड़ा झगड़ी से ये लोग दूर रहना पसंद करते हैं, सभी काम अपने बड़ी शांति के साथ निपटाते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो कनिंग होते हैं ये लोग। कनिंग एक गलत सेंस में नहीं लेंगे हम, कनिंग होते हैं ये अपने काम को लेकर कि किसी भी वे में काम पूरा ही करना है, इनको काम को अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, शांति से और समझदारी से सुलझाकर अपने कामों को पूरा करते हैं। अपना काम निकालने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं, काम को पूरा करना इन्हें अच्छे से आता है। फिर देखें तो थर्ड नंबर है इनका फूडी। फूडी होते हैं ये लोग, बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं। अगर इस राशि के बारे में कहा जाए कि खाओ पियो ऐश करो, तो ये वो राशि है, सबसे अच्छी राशि है। शांत रहना, समझदारी से काम करना, फूडी रहना, खाते पीते रहना, ये इनके लक्षण होते हैं और अपने सारे कार्य खूब अच्छे से पूरा करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लोग बहुत ही खुशनुमा टाइप के होते हैं और बहुत खुश रहना, बातें करते रहना, सभी के साथ बातें करना इनको बहुत पसंद है। तो आपके आसपास अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो बहुत सारी बातें करता है, सभी से बातें करता है, हर तरह की बातें कर लेता है, किसी भी विषय में आप बातें करना चाहो तो उनके पास बहुत सारी बातें हैं, तो समझ जाइएगा कि ज़रूर वो जेमिनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वालिटी इनकी है स्प्लिट पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इनमें इतनी क्वालिटीज़ होती हैं, इतना ज्ञान होता है इनके पास, इनको जानना समझना कई बार तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इनको समझे कैसे। और बहुत फ्रेंडली होते हैं ये लोग, फ्रेंडली। अब आप समझ ही सकते हो, जो बंदा इतनी बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, सब तरह का जिसको ज्ञान होगा, वो ऑब्वियस है अपने फ्रेंड्स तो बना ही लेगा, उसका फ्रेंड सर्कल तो बड़ा होगा ही। एक बात और, यहाँ ये कहीं भी जाएंगे तो अकेले जाना पसंद नहीं करते, कंपनी बहुत पसंद होती है। किसी एक बंदे को साथ में लेकर जाएंगे, कहीं किसी के पास मिलने जाना है, कहीं किसी से कोई काम निकलवाना है, तो कोई बंदा एक इनके साथ ज़रूर होगा। अब ये राशि होती है बुध देव की राशि, जो कि बुद्धि से रिलेटेड है, यानी बुद्धि भी लगाते हैं, समझदारी भी लगाते हैं, बातें बहुत करते हैं, काम भी करना जानते हैं और फ्रेंडली होते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो जाने की वजह से कई बार इनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा देख कर रहिएगा मिथुन वालों के साथ। तो ये है हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैंसर। ये हमारा फोर्थ ज़ोडिएक साइन है कैंसर। इसके चंद्रदेव देव बनते हैं, ये राशि चंद्र देवता से बिलोंग करती है। तो चंद्र देवता हमारे मन का कारक बनते हैं। मन का कारक यानी हमारे मन में कितनी तरंगे, कितनी सोच विचार जो भी आते हैं वो सभी चंद्रमा उनका कारक बनते हैं, उन्हीं के थ्रू आते हैं। तो यानी चंद्रमा जैसे ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं ये लोग,
यानी अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट कर लेना इनकी एक खूबी है। इनकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि ये अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे को। दूसरी इनकी क्वालिटी मैं आपको बताऊं तो डिटरमाइंड होते हैं, यानी जो ठान लिया वो करना ही है। अपने काम में पक्का होना, आज एक गोल अचीव करना है तो करना ही है, उसको अचीव कर ही लेते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट हम आते हैं ममाज बॉय एंड गर्ल होते हैं। ये राशि माँ से अटैच्ड है, माँ के बहुत करीब है, मम्मी के बहुत प्यारे होते हैं। फिर चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, वो मम्मी के प्यारे होते हैं। तो ये होते हैं कैंसर राशि के लोग।